हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। तो दिया गया बहुपद माना, यहाँ लिख लीजिए, माना px बराबर, जो बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए, नियम के हिसाब से हम इसको कैसे लिखते हैं, जो बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद छोटी घात लिखते चले जाते हैं। तो इसको माइनस 4x स्क्वायर और ये फिर 5x है तो ये प्लस 5x होगा प्लस 3। तो ये आपका px है सही माने में, या px। ठीक है, तो px आपका निकल गया माइनस 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है तो मतलब प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत पहले ही ये बात पढ़ाई गई है आपको। ठीक, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, तो ये आपका px है। अब नंबर 1 पे आइए, x बराबर 0। तो आप लिख लीजिए x बराबर 0 रखने पर देखिए px की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो p0, x बराबर 0 आपने रखा तो माइनस 4 और यहाँ हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 4 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 में किसी का गुणा होगा तो वो 0 कर देगा, और चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस कोई मतलब नहीं, तो वो 0 कर देगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस साइन आप रखिए, कोई मसला नहीं है, मत रखिए। यहाँ 0 5 इंटू 0 तो ये प्लस है तो प्लस लगाइए, 5 इंटू 0 0 हो गया और ये प्लस 3। अब ये नहीं कि माइनस 0 और प्लस 0 इसलिए कैंसिल हो, ये 0 0 आपस में ख़त्म हो गए, वैसे भी सिर्फ आपका आंसर आया 3। तो ये आपका एक आंसर हो गया 3। ठीक है, दूसरा देखिए, x बराबर माइनस 1 रखने पर, बस p माइनस 1, बस ये करना है आपको। यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 रख दी, तो ये माइनस 4 और x की जगह पे माइनस 1 तो उसका स्क्वायर है प्लस 5 और यहाँ x की जगह पे माइनस 1 और ये प्लस 3 आपका ऐसे ही है। अब देखिए माइनस 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 गुणे माइनस 1, देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो गुणे ये 1 है, और यहाँ प्लस 5 गुणे माइनस 1 तो यहाँ माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 3। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3। तो 5 और 4 माइनस माइनस अपने आप में, इसको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो माइनस 9 हो गया और प्लस 3 मतलब माइनस 6। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए कहीं कोई गलती ना हो। माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये माइनस आ गया, माइनस 4 माइनस 5 9, माइनस 9 में प्लस 3 जुड़ेगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, बेहतर। और तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा क्या, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर p2, देखिए ये है माइनस 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो देखिए ये माइनस 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस ये 3 आपका है ही, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस लगा है तो माइनस 16 प्लस 10 प्लस 3, 10 3 13 माइनस 16 मतलब माइनस 3। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। तो यही आपको यहाँ पे पूछा था कि आपको ये मान निकालना है। तो ये आप एग्ज़ाम उदाहरण में भी कर चुके हैं और यहाँ भी आपकी अच्छी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। और बच्चों पेन पेपर ज़रूर लेके बैठा करिए और जैसे जैसे हम सॉल्व कराते हैं आप भी सॉल्व किया करिए। ठीक है, एक बार वीडियो देख लिया करिए, अगर समझ में आ रहा वेल एंड गुड, नहीं तो पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए एक बार। वैसे भी अगर आपको समझ में भी आ रहा हो तब भी आपको पेन पेपर यूज़ करना है, ताकि आपको इसको कैसे लिखा जाता है इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख रखा है पहले से, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, मतलब पहले वाले को, पहले में क्या दिया हुआ है, पी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे P0 मतलब y की वैल्यू 0 रखना है, P1 मतलब y की वैल्यू 1 रखना है, P2 मतलब y की वैल्यू 2 रखनी है। तो आप लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर P0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 और ये माइनस 0 है, ये प्लस 1, 0 0 ख़त्म हो जाता है वैसे भी, तो ये क्या आ गया आंसर 1। एक आंसर आपका आ गया। दूसरा P1, तो y बराबर, दूसरे में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर P1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1। तो एक माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। तो देखिए P0 आपको निकालना था, तो P0 0 आपने रख दिया y की वेरिएबल की जगह पे, P1 निकालना था तो वेरिएबल की जगह पे आपने 1 रख दिया, P2 निकालना था तो वेरिएबल की जगह पे आपने 2 रख दिया। ठीक है, सॉरी, अब P2 हमको निकालना है तो y इक्वल हम 2 रखेंगे अगले में। ठीक है, तो सवाल आपकी बुक में है, यहाँ भी आपने देख लिया है। तो अब चलिए करते हैं। तो एक पार्ट इसका और हो जाएगा, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर P2। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आप इसको देखिए ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। तो प्लस प्लस एक साथ रखिए, तो 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये यहाँ पे एक आंसर ये हो गया, यहाँ पे एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर आपका ये हो गया। तो ये उसका पहला पार्ट हल हुआ है। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, PT इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देखिए, PT इक्वल आपका है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। देखिए 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसमें भी क्या है, P0, P1, P2, P0, P1, P2, मतलब P0 का मतलब t की वैल्यू 0 रखेंगे। देखिए क्या निकालना है, यहाँ पे P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, यही तो निकालना है, यही निकालना है हमें। तो अब हम इसको, ये हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये निकालना है। तो अब हम रखेंगे कि t बराबर, देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा चर क्या है, t है, तो t बराबर हमको 0 रखना पड़ेगा। t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, तो P0 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का 3 घात हो गया क्यूब। तो ये हो गया 2 प्लस 0, और देखिए 0 का स्क्वायर है 0 होगा, और 0 में 2 का गुणा करेंगे वो भी 0 होगा। यहाँ माइनस है, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या है 2। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 2, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, t बराबर P1 चाहिए, t बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, P1 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखिए, तो 2 तो हमारा एज इट इज़ है, प्लस 1
प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 × 1 2 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप देखिए P2 चाहिए तो T की जगह पे क्या रखना होगा आपको 2 रखना होगा। तो T बराबर 2 रखने पर, ठीक है जी, T बराबर 2 रख दीजिए तो P2, देखिए 2, अब यहाँ पे T की जगह 2 रखना है, T की जगह पे 2 रखना है, 2 + 2 और ये है 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा 2 + 2, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिए 8 8 ख़त्म हो जाएगा, 2 2 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो सबको करना ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लेक्चर देखते रहिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पेन और पेपर ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर समझ में भी आ रहा हो तब भी आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए, तो 1 2 बार आपको कैलकुलेशन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए तीसरा है हमारा है px = x³। यहाँ पे तीसरा आप देख लीजिए px = x³। ठीक है, दिख रहा है आपको px = x³। ठीक, तो इसको हम करते हैं, थर्ड हमारा है px = x³ और हमें निकालना क्या है p0 p1 p2, यही तो सॉल्व करना है हमें, यही हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए यहाँ P0 कैसे निकलेगा, जब x की जगह पे 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है जी, 0 रखने पर क्या हो गया P0 बराबर हो गया 0 के घात 3। अब 0 पे कोई भी घात हो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये एक आंसर हो गया हमारा। और फिर x बराबर 1 रखने पर, P1 ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो एक आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक आंसर क्या होगा P2 चाहिए आपको, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 जब रखेंगे तो P2, तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो ये भी एक आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे x की वैल्यू 0 कब रखेंगे, x की वैल्यू 1 कब रखेंगे, क्योंकि यही सवाल दिया हुआ है। तो देखिए 0 रख लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 1 रख लीजिए यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रख लीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, यही तो पूछ रहा है आपसे, बस सिंपल है। ओके, चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं, px = px - 1 x + 1। फोर्थ पार्ट जो आपका है यहाँ पे px = x - 1 x + 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए चौथा क्या है px = x - 1 x + 1, निकालना क्या है आपको P0 P1 P2। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको निकालना वो यहाँ लिख लीजिए, P0 आपको निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। ठीक है जी, यही तो हल करना है, इसी को हल करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, x बराबर 0 रख दीजिए, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है जी, P0, x की यहाँ 0 और ये -1 आपका है, फिर x की जगह पे 0 और ये +1 आपका है। तो 0 - 1 क्या होता है -1, और 0 + 1 क्या होता है 1, 1 × -1 तो माइनस और ये 1 ही रह जाएगा।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, 1 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि P1 पूछा है। P1, अब देखिए 1 रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा और ये -1 पहले से है, x की जगह पे 1 रखा और ये +1 पहले से है, तो 1 - 1 0, ठीक है, और 1 1 + 1 2, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब P2 पूछा है तो x बराबर 2 रख दीजिए। x बराबर 2 P2, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, x की जगह पे 2 रखिए, 2 + 1, 2 - 1 क्या होगा 1, 2 + 1 क्या होगा 3, 1 का 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ओके जी, तो देखिए जो प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है वो आपने आसानी से हल कर लिया। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको शून्य कैसे निकालने हैं, और x बराबर आपने 0 1 2 रखा तो उसके मान कैसे निकालने होते हैं, बस वैल्यू रख देनी होती है या तो x का मान निकाल देना होता है। यही तो आपने पढ़ा अब तक। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक तीसरा सवाल भी हमने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने सारे सवाल नहीं लिखे, उसके पार्ट नहीं लिखे हैं। देखिए तीसरा हमने ये रखा है, क्योंकि बार बार फिर उससे आपको पीछे आपको हमें दिखाना पड़ रहा था, इसलिए इसमें हमने क्या किया कि सिर्फ ये रख दिया आपको। देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको सवाल दिया हुआ है पहला, इसी तरह इसमें 8 सवाल दिए हुए हैं, तो हम एक लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर हल करेंगे। ठीक है, तो इसका हल, ठीक है, पहले का हल देखिए, px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3, यही लिख रहा है कि ये शून्यक है। सत्यापित करना है आपको। ठीक है, कैसे सत्यापित करेंगे, तो px की वैल्यू 0 रख दीजिए। ठीक है, तो आपके शून्यक निकल आएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये सत्यापित करने को पूछा है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, अगर 0 आता है तो भी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम इसी सीरीज में चलते हैं कि ये हमको दिया हुआ है तो ये हम इसको हम प्रूफ कर दें। तो देखिए, px का शून्य कैसे निकालेंगे, तो px का शून्यक px का शून्यक निकालने के लिए आपको क्या, px का शून्यक प्राप्त करने के लिए समीकरण px बराबर 0 को हल करेंगे। ठीक है जी, देखिए तो px बराबर 0 को हल करिए, px बराबर 0, तो देखिए px की वैल्यू क्या है, 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0 दिया हुआ है। अब आपको x इधर रखना है लेफ्ट में, बाकी सबको दाएं साइड ले जाना है, तो 3x क्या हो जाएगा -1, देखिए यहाँ +1 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा -1। क्लियर है? ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, देखिए यहाँ x गुणे में है 3, मतलब तो 3 इधर जाएगा बराबर के तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका आ गया। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि x बराबर -1/3 दिए गए px का
बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। अच्छा, यहाँ हम अगर आपको सवाल करें क्या ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका कोई और भी शून्यक हो सकता है, हाँ या ना, तो जवाब इसका होगा नहीं, क्योंकि ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में केवल और केवल एक ही शून्यक होगा। ठीक है। तो चलिए अब इसका हम दूसरा पार्ट, तो सवाल हम लिख रहे हैं और उसके बाद वहीं सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा हमारा है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई और दिया हुआ है x बराबर 4/5। ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये सत्यापित करिए। सत्यापित का मतलब कि ये शून्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि शून्यक है ही, यही तो सब सत्यापित करना हमको कि शून्यक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा चलिए ठीक हो गया। तो देखिए अब शून्यक निकालने के लिए फिर वही चीज़ हमको लिखनी है, पी एक्स का शून्यक प्राप्त करने के लिए समीकरण पी एक्स बराबर 0 को हल करेंगे। ठीक है जी। तो पी एक्स बराबर 0 को हल करिए, तो पी एक्स की जगह पे क्या है 5x माइनस पाई बराबर 0 हो गया। तो x हमको लेफ्ट में रखना है, बाएं साइड में, बाकी सबको दाएं साइड में ले जाना है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस पाई है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा। प्लस हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ अगर प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई है, यहाँ x 5 जो है x के साथ गुणा है, तो जब बराबर के इधर जाएंगे तो भाग आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है और आपको पूछा क्या है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, अतः x बराबर π/5 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x = 4/5 बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है। समझ में आ गई बात। तो देखिए ये चीज़ आपको करना है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है, देखिए 2 सवाल में हमने ये तरीका बता दिया कि आप इसको हल करिए और फिर बताइए। एक तरीका ये भी होता है कि आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए और अगर ये 0 हो जाता है मतलब शून्यक होगा, तो अगले में हम ये भी कर लेते हैं। ठीक है। दोनों तरीके हैं, जिससे आसान लगे उससे हम हल कर लेंगे। तो कुछ में हम ये तरीका लेते हैं, कुछ में उस तरीके को यूज़ करते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा जो है पी एक्स बराबर x² -1 और x की वैल्यू क्या है 1 -1। ठीक है। अब इन सवालों में, आगे के सवाल में हम यहाँ रखेंगे वैल्यू। ठीक। तो अब लिख दीजिए x का मान x बराबर 1 रखने पर
x बराबर 1 रखने पर p1, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 ये है, तो क्या हो जाएगा 0। अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो ये जो 1 हमारा है ये दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। इसका मतलब हो गया अतः 1 जो है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है जी। अब x बराबर -1 रख के चेक कर लीजिए। तो p -1, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 रखिए, उसका स्क्वायर है और ये -1। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये -1 पहले से है तो 0 मिल गया। फिर तो 0 मिल गया, तो अतः -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है जी। तो इट मीन्स आपने ये साबित कर दिया कि 1 भी एक शून्यक और -1 भी एक शून्यक है, आपने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो आगे के सवाल हम इसी से सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के। ठीक है, ये आसान भी थोड़ा है। तो चलिए चौथा नंबर हमारा क्या हो गया, px x + 1 x - 2, और यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू -1 और 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये चेक करना है, क्या चेक करना है हमें, शून्यक। तो देखिए x बराबर -1 रखने पर, ठीक है जी, x बराबर -1 रखेंगे, p -1 बराबर -1 प्लस x की जगह पे देखिए -1 रख रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और -1 - 2 क्या हो जाएगा -3, तो 0 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए आंसर 0 आ गया, तो अतः -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है जी। चलिए अब x बराबर 2 रख लीजिए, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 आपने रखा तो p2, देखिए x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 + 1 2 - 2 3, और ये 2 - 2 हो गया 0, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 मिल गया। अतः ये जो 2 है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको सारे सवाल करने हैं। ठीक है, तो हम सारे सवाल कर देते हैं, लेकिन पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, या वीडियो आपने देख लिया और उसके बाद 2-4 दिन बाद बिना वीडियो देखे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उम्मीद है सॉल्व हो जाना चाहिए। नंबर 5 क्या है आपका, px बराबर x² और x बराबर 0 दिया हुआ है, मतलब x बराबर 0 रख दें, तो x बराबर 0 रखने पर, देखिए x बराबर आपने 0 रखा तो p0 बराबर 0 का
स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब देखिए ज़ीरो मिल गया आपको, फाइनल पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल गई। तो मतलब आप ये कहेंगे कि ये जो ज़ीरो आपने वैल्यू रखी है एक्स बराबर, तो ये ज़ीरो जो है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर है। अब नंबर 6 देखिए, नंबर 6 आपका पी एक्स इज इक्वल एल एक्स प्लस एम, और यहाँ पे x की वैल्यू दिया है माइनस एम अपॉन एल, और ये पूछ रहा है कि ये शून्यक है कि नहीं। तो सिंपल आपको क्या करना है, x की वैल्यू यही रख दीजिए यहाँ पे। तो आप लिख लीजिए x बराबर माइनस एम अपॉन एल रखने पर। तो देखिए पी एक्स की जगह पे क्या, माइनस एम अपॉन एल, ये रखने पे एल, और x की वैल्यू क्या है, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अब देखिए एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एम बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस एम है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एल एल कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस एम प्लस एम ज़ीरो हो गया। अब देखिए ज़ीरो अगर मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये शून्यक है। तो अतः x बराबर माइनस एम अपान एल दिए गए बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एग्जाम्पल भी आपको बहुत सिंपल है, जो आपकी प्रश्नावली दी हुई है, हर बात बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए दो और बचे हुए पार्ट, वो भी हम कर लेते हैं। 7 आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल 3x² -1, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है x की वैल्यू -1/√3 और दिया हुआ है 2/√3। तो दोनों पे पी एक्स की वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। तो x बराबर -1/√3 रखने पर p -1/√3 रखने पर क्या मिला, 3, और x² की जगह -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। दिस इज इक्वल 3। अब देखिए स्क्वायर जब होता है तो माइनस खत कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस ख़त्म हो गया, तो स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो आप ऐसे लिख के एक बार सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको समझाना मकसद था। देखिए अब 1 अगर करोड़ी में 3 और उसका स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा, ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने किया क्या, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो वो स्टेप हमने यहाँ पे किया है। तो अब देखिए 0 आ गया, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर है सर जी। दूसरा पार्ट इसका देखिए, अब x बराबर 2/√3 रखने पर तो p 2/√3, ये रखने पे क्या होगा, 3, और यहाँ पे आएगा 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है,
ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1। देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3, तो 0 यहाँ नहीं आया, अतः x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है जी। चलिए इसका लास्ट जो बचा हुआ है, लास्ट पार्ट है हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है px। यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, px बराबर 2x + 1, और यहाँ पूछा है x बराबर 1/2 के बारे में। ठीक है जी। तो चलिए सिंपल क्या है, x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है जी, x बराबर 1/2 रखें तो आपने p 1/2 बराबर 2 और 1/2 प्लस 1, 2 1/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आया 1 + 1 बराबर 2, 0 मिला नहीं, तो इट मीन्स x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? तो ये ऐसे करना है। ठीक है, और चौथा पार्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी हम सवाल कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं px बराबर 0, ये हमको निकालना है। तो px की वैल्यू क्या है, x + 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, तो x बराबर -5। शून्यांक ज्ञात करना है, मतलब x बराबर -5 दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, px बराबर x - 5। तो यहाँ पे भी क्या करना है, px बराबर 0 रख दीजिए। तो px की वैल्यू क्या है, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब आप क्या लिखेंगे, x बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है। क्लियर है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल चल रहे हैं, सॉरी जो आपकी प्रश्नावली है बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुपद के शून्यांक पूछा है, तो अब देखिए पहला दूसरा हो गया, तीसरा देख लीजिए इसका। तीसरा क्या है, px बराबर 2x + 5। यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, px बराबर क्या रख देना है, 0। तो 2x + 5 बराबर 0, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये सब आप जानते ही हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। तो यही शून्यांक होगा, मतलब x बराबर -5/2। आप इसको थोड़ा सा बहुपद px का एक शून्यांक है, या लिख दिए जो हम लिख रहे हैं, दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है।
ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर सेम, पी एक्स बराबर 0 रखिए, तो 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3x क्या हो जाएगा, यह देखिए इधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। तो आप लिखेंगे x बराबर 2/3, ये जो है बहुपद px का एक शून्यांक है। ठीक, चलिए अगला पार्ट कर लेते हैं इसका। चौथा हो गया, पांचवा देखिए बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। पांचवा है पी एक्स बराबर 3x। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पी एक्स बराबर 0 करना है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/3 मतलब 0, तो x बराबर 0 जो है ये आंसर आपका आ गया। तो यही x बराबर 0 जो है बहुपद px का एक शून्यांक है। ठीक है जी। इसका देखिए 6 2 बच रहे हैं और 6 बच रहा है, बहुत सिंपल है। px बराबर ax, जहाँ पे दिया हुआ कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, px बराबर 0 रखना है, तो px की वैल्यू क्या है ax बराबर 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/a। ठीक है, अब 0/a की वैल्यू तो क्या आएगी 0/a, a अगर 0 नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हमारा क्या होगा शून्यांक होगा, मतलब x बराबर 0 बहुपद px का एक शून्यांक है। क्लियर। चलिए अब एक लास्ट हमारा जो बच रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये है 7 नंबर, मतलब पार्ट 7 इसका, फोर्थ का। px बराबर दिया हुआ है cx प्लस डी, और इसमें कंडीशन दिया हुआ कि c की वैल्यू 0 नहीं करना है, और c और d जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, खैर, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, px बराबर 0 रखना है, तो px की वैल्यू क्या है cx प्लस डी बराबर 0, तो cx हमारा क्या हो जाएगा -d, और x क्या हो जाएगा -d/c। देखिए -d/c 0 नहीं होगा, क्योंकि c अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा x इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और c और d जब वास्तविक संख्या होंगी तभी इसका हल आएगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है, तो मतलब हमारा है x बराबर -d/c दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है, जहाँ आपको ये लिखना होगा, जहाँ c नॉट इक्वल 0 और c एंड d वास्तविक संख्या, c और लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो देखिए पूरी प्रश्नावली हल हो गई आपकी, और बहुत ही आसानी से हल हो गई। तो आपको इसी तरह में करते रहिए, सारे बहुत अच्छी तरह एक एक सवाल हल करिए, पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए, ताकि आपको बहुत आसानी होगी सवाल को समझने और उसको हल करने में। ठीक है,
और बाकी आगे भी हम इसको नेक्स्ट में हम शेषफल प्रमेय है वो अगली वीडियो में हम कराएंगे आपको। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।